नमस्कार दोस्तों। भारत में राजनीतिक दलों को चंदा कैसे मिलता है? राजनीति में पैसा कहां से आता है? एक साल पहले हमारे पास इस सवाल का कुछ हद तक जवाब था, इलेक्टोरल बॉन्ड से। यदि आपको किसी दल को चंदा देना है तो पहले आपको बैंक से बॉन्ड लेना होता था। ये बॉन्ड आप किसी भी पार्टी को दे सकते थे। मोदी सरकार इसे इसलिए लाई थी कि राजनीति में पारदर्शिता आएगी, पैसा बैंक के जरिए आएगा, कालाधन खत्म होगा और सब कुछ सफेद हो जाएगा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी व्यवस्था को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। कह दिया गया कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि कौन सी पार्टी को किसने और कितना चंदा दिया। बात सुनने में बड़ी अच्छी लगी। पारदर्शिता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्षी दल और मोदी के आलोचक बड़े खुश थे। पर अब सवाल ये है कि लगभग 2 साल बाद जनता को क्या दिख रहा है? क्या अब हम जानते हैं कि कौन किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है? क्या राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता बढ़ गई है या धुंधली और हो गई है? मोदी सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाई थी जिसमें पहले कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा बैंकिंग सिस्टम से आता था। कहा जाता है कि केवल 30% पैसा ही बॉन्ड से आ रहा था। हमारे पास कम से कम 30% का हिसाब तो था। कुछ तो कानूनी रास्ता था, कुछ तो वैधता थी। अब तो वो भी नहीं रहा। क्या अब सुप्रीम कोर्ट उस 30% का हिसाब दे सकता है? क्या आप और मैं पता लगा सकते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है? नहीं, नहीं लगा सकते। पार्टियों को मिलने वाला पैसा किस रास्ते से आता है, कोई नहीं जानता। ना कोई रजिस्टर, ना कोई बैंकिंग रिकॉर्ड, ना कोई सार्वजनिक डेटा। सुप्रीम कोर्ट की कृपा से अब कालाधन शुद्ध रूप से लोकतंत्र की नसों में दौड़ रहा है और इसका पूरा श्रेय हमारे सुप्रीम कोर्ट को जाता है। क्या इसी रास्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पर करोड़ों का कैश पहुंचा था? तो क्या सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं है? सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट अब जनता को बताएगा कि पार्टियों को अब किस रास्ते से फंडिंग मिल रही है? क्या अब वो पैसा देश के सिस्टम में वैध रूप से गिना जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जनता को पता चल रहा है? देखिए, जब कोई व्यवस्था खराब हो तो उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो सुधार करने की बजाय उस पूरे ढांचे को ही ध्वस्त कर दिया, जहां थोड़ी बहुत ईमानदारी की गुंजाइश तो थी। अब जो बचा है वो केवल कैश की राजनीति, ब्लैक मनी का खेल और बंद कमरों में होने वाले सौदे। जैसा कि कांग्रेस कहती है कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। तो क्या यह फैसला इकोसिस्टम का हिस्सा था? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्यायिक नहीं बल्कि राजनीतिक इकोसिस्टम का हिस्सा था, जिसने लगातार कमजोर पड़ते विपक्ष को नई ऊर्जा देने की कोशिश की? सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आखिर जनता को क्या मिला? जनता को ना पारदर्शिता मिली, ना जवाबदेही। क्या सुप्रीम कोर्ट अब यह बताएगा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हुए तब से अब तक कौन सी पार्टी को कितना और कहां से फंड मिला? क्या अब भ्रष्टाचार मिट गया है या फिर यह एक ऐसा फैसला था जिससे सिस्टम को नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ खड़े लोगों को फायदा मिल सके? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।